तनन्ति सुबोधिभारं समाधिसारं विवृणोमिसारं नमोरिहिन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोई सोविसाहूढ़ं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़गान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। पुण्यम नित्यम न पापम नित्यम न। पुण्य भी नित्य नहीं है, पाप भी नित्य नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि प्रतिक्षण प्रतिपल रहती है। पुण्य के उदय पर इतना हर्षित नहीं होता है कि पुण्य का क्षय हो जाए, पाप के उदय पर इतना विलकता भी नहीं है कि पुण्य का पाप का क्षय ना कर पाए। पुण्य के उदय में साम्यता की आवश्यकता है कि भविष्य का पाप आश्रम न हो, और पाप के उदय में साम्यता की आवश्यकता है कि बद्ध पाप का नाश हो और भावी काल में पुण्य का संचय हो। अंतरंग दृष्टि है पुण्य पाप दोनों का क्षय हो और अंत सिद्ध सा की प्राप्ति हो। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कैसा है कि उद्रेक में, मोहिनी की तीव्रता में अपने आप को भूल ना जाए, इसलिए आचार्य भगवंत बार बार समझाते हैं भूल ना जाए। पुण्य पाप दोनों का तूफान प्रचंड होता है। दोनों में व्यक्ति अपने कर्तव्य भूलने लगता है। पुण्य पाप का उदय दोनों प्रचंड होते हैं। महात्मा सौम्य सारस्वत जैन, उसमें लोग अपना कर्तव्य भूलने लगते हैं। ऐसा मार्ग चुनो, ऐसा मार्ग चुनो, मेरी दृष्टि इतनी पवित्र हो, पंच परम गुरु को भूले ना, वो हमसे दूर होना, ऐसा जीवन जीना। ऐसा जीवन नहीं जीना कि मुझे ना भूलें, गुरु को भूल जाएं, ना गुरु के भूलें, ना प्रभु को भूलें। ऐसा जीवन जीना। पुण्य और पाप का उदय बहुत बड़ा तूफान होता है, बहुत बड़ा तूफान होता है। उस तूफान से जो बच जाता है, और नियम से जैसे सोने का कलश शिखर पर होता है, वो चमचमाता रहता है, आंधी आए तूफान आए पानी गिरे लेकिन चमक नहीं जाती है। ऐसे मुमुक्षु जीव हर अवस्था में अपने आप में चमचमाता रहता है। वो चमक हमारी नहीं जाना चाहिए,
बादल काले हो जाएं, बादल सफ़ेद हो जाएं, पर सोना पीला ही रहता है। इसी प्रकार से उपसर्ग आए, परिचय आए, लोग पुष्पमालाएं चढ़ाएं, चाहे कांटे बिखेरें, दोनों में साम्य बुद्धि है, वही निर्गंत योगी की साधना है। प्रशंसाएं भी मिलती हैं तो निंदाएं भी होती हैं। प्रशंसा में फूलना नहीं, ये देखना प्रशंसनीय कौन है। निंदा में कूलना नहीं, ये देखना निंदनीय कौन है। जो भाव कर्म निंदनीय होने छोड़ देना, जो प्रशंसनीय स्वीकार कर लेना, पर लक्ष्य ये रखना पुण्य पाप दोनों आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए महान साथ पुण्य तो भोगा, पुण्य से महान भोगों की प्राप्ति होती है। जिन जिनको बिना कुछ किए भोग सामग्री मिल रही है, विश्वास मानिए ये तुम्हारा वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, भूत का पुण्य चल रहा है। एक एक मुनि को लोग तड़पते हैं। देखो वे राजस्थान के श्रावक बैठे, ये राजा खेड़ा के बैठे, ये भी राजस्थान वाले हैं। आस लगा बैठे मेरे नगर में साधु का चातुर्मास हो जाए। जब साधु की इतनी कीमत है श्रावकों को, तो साधु को समझना चाहिए कि मेरी श्रम की कीमत कितनी है। जिस पर शासन की मुद्रा लग जाती है, वो कागज भी संकल्प सागर कीमत बान हो जाता है। कागज की क्या कीमत, पर देश के शासन की मुद्रा है, उससे कागज कीमत हो जाती है। इन सामान्य मनुष्यों की क्या कीमत बच्चे हैं, पर इन पर जिन शासन की पिच्ची कमंडल दिगंबर मुद्रा की मुद्रा लगी हुई है, इस इनकी अरहंत जैसी कीमत है। जब जब मुनिराज को अहम आए कदाचित, तो यही सोचना कागज की कोई कीमत नहीं है, कीमत मुद्रा की है, मुद्रा की है। नियोग विधि महात्मा बोले, तुम्हारे सामने 3 बच्चे आए थे, एक अलवर में आया था, एक पपौरा में आया था, एक गया में आया था, शिखर जी में। वे जा रहे हैं, परंतु इसमें शोक की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचना चाहिए। पुष्पदन भूतबली स्वामी को अरदवल्ली स्वामी ने भेजा, उन्होंने जिन शासन का उद्योतन किया, षटखंडागम जैसे महान ग्रंथ दिए, लौट के आए तो सुब्रत सागर उन ग्रंथों को ऐसे हाथ में लें, ऐसा करके आए। मुझे भी आचार्य श्री ने भेजा था, अकेले नहीं गए थे मित्र। अब जाओ तो ऐसे जाओ कि साथ में 50 को लेके आओ, पर 3 के 1 होके मत आना। ऐसा आचरण, ऐसा अनुभवन करें सौम्य सागर कि सारस्वत और जयंत कभी तुमसे दूर होने का मन ना करें। ऐसा जीवन जीना सारस्वत जी, ये स्वयं उल्टे अर्घ चढ़ाएं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा जीवन जीना जयंत कि ये दोनों कभी तुम्हें छोड़ने का मन न कर पाए। ऐसा मत जीना कि 4 महीने कब पूरे हो पाए तुम्हें छोड़ के आए। ऐसा जीवन जीना, सिखाने ही नहीं जाना, सीखने भी जाना। सोलापुर बहुत अच्छे धर्मात्माओं की नगरी है, जहाँ बड़े बड़े आचार्य विमल सागर ने चातुर्मास किया है।
जिस मंदिर में आप जा रहे हो वहाँ अपना चातुर्मास हुआ तो वहाँ विमल सागर महाराज ने चातुर्मास किया। आचार्य शांति सागर लंबे समय तक रहे वहाँ। और सभी जीव मुनि भक्त हैं, ज्ञानी लोग हैं, चारित्र की पूजा करने वाले हैं। और बेसाम्यता है, उनसे आंख बंद करने वाले भी हैं। इसलिए ज्ञान की आराधना करना, चारित्र की आराधना करना, सम्यक आराधना के साथ तप आराधना भी करना। चार आराधनाओं के लिए आराधोगे ना, आप जगत के स्वयं आराध्य हो जाओगे। प्रभावना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जगत प्रभावित होगा। योगी चार आराधना की आराधना करता, वो चार आराधनाओं को आराधता है, वो जगत का आराध्य हो जाता है। पुण्य की प्राप्ति महान स्यात् पुण्य तो भोगा। परमात्मा की स्तुति करने से, मंद कषाय से सहज पुण्य संचय होता है, और पुण्य संचय से उत्कृष्ट भोग मिलता है। और पापई रंकम अद्भुतम, जब पाप का उदय आता है तो जीव अत्यंत आश्चर्यकारी दरिद्रता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जो हमने देखे बोला, जिनको लोग फड़गान करते थे, समय महात्मा सुब्रत सागर जी, हजारों लोग, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, जिन द्वारों पर पड़गान होता था उन्हीं द्वारों पर कटोरा लिए मैंने मांगते देखा। जिस आदमी का पड़गान हो रहा था वही आदमी उसी गांव में कटोरा लिए भीख मांग रहा था। मां कहती, बेटा कहाँ तुम्हें 56 प्रकार का भोग मिलता था, कहाँ तुम चटनी चाटने आए हो। समय उदित भाव, कभी कसाई नहीं करना बेटा। गुरु माँ के सामने, पिता के सामने बेटे को माँ पिता दोनों संभाल लेते हैं। गुरु भाइयों के बीच रह करके, भाई के बीच रह करके स्वयं को ही संभालना पड़ेगा, स्वयं को ही संभालना पड़ेगा। ऐसा जीवन जीना कि तुम्हारा नाम हो ना हो उसकी चिंता मत, जिन शासन का नाम नहीं डूबना चाहिए। वो कसाई नहीं करना, जिससे भीख मांगने के दिन आ जाए। कसाई कभी ठीक नहीं होती। एक साधक ने गुस्सा में आकर के कपड़े पहन लिए। कैसे कसाय? तो उमा स्वामी महाराज का सूत्र सामने खड़ा हुआ है, कषाय द्वती प्रणाम चारित्र मुहश्च। संकल्प इन सबको सिखा के भेजना। कसाय की तीव्रता से चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता है। हाथ में आया संयम, ऐसे पुण्यहीन के पास में आई लक्ष्मी बह जाती है। सामने से प्रतिनारायण का चक्र नारायण के हाथ में जाता बेटा। विचित्रात्मा, प्रतिनारायण का चक्र नारायण के हाथ में चला जाता है। पुण्य की क्षीणता पर, पुण्य की क्षीणता पर आई लक्ष्मी पुण्यवान के हाथ में चली जाती। जिस चक्र से शत्रुओं को विजय प्राप्त करता था, वही चक्र घूम करके नारायण की 3 प्रदक्षिण लगाता है और नारायण के हाथ में पहुंचता है, और उसी चक्र से प्रतिनारायण का सिर नीचे गिर जाता है। कौन किसका हुआ? हे चक्री, चक्र भी तेरा नहीं हुआ, पुण्य ही तेरा है।
तीनों जाओ, प्रभाव ना करो, पर परस्पर में एक दूसरे से अप्रभावित मत होना। दुनिया के लोग कुछ भी सिखा के भेजें, मैं आपको सिखा रहा हूं, आपस में प्रभावित रहोगे तो तुम्हारा दीर्घ काल तक संग चलेगा। जो तुमसे प्रभावित हो रहे हैं उनसे आप प्रभावित हो गए तो तुम तीनों का संग टूट जाएगा। जितने मुनि संग टूटे हैं देश में, वे श्रावकों के अंदर प्रवेश होने से टूटे हैं। जितने भी टूटेंगे, जहां श्रावक प्रवेश करेगा वो संग को तोड़ देगा। आपको वज्र कपाट बना के अपने पास रखना पड़ेगा। एक स्थान पर रहना, अलग अलग भटकना नहीं। एक कक्ष में रहोगे और एक साथ बैठोगे तो कोई तुमको तोड़ नहीं पाएगा। कर्नाटक के वरदत्त सागर थे, सागर के चातुर्मास में 5 संघ थे मेरे साथ, 5 संघ थे एक साथ। अनंतमती अम्मा, सरस्वती अम्मा, छुल्लक पद्म नंदी, वर्तमान महिमा सागर जी हैं, और 2 संघ और थे। हम सबने मीटिंग की आपस में कि श्रावक तुमसे कुछ भी कहने आएगा, आप इतना कह देना। वरदत्त सागर से कहा कि हम विश्व सागर से बात करेंगे, तब आपको निर्णय देंगे। यदि आपने इतनी मेरी बात मान ली, उत्तर दक्षिण 2 परंपरा एक साथ बैठी हैं, 4 महीना इतना सुंदर चातुर्मास हुआ मुस्कुरा करके, और जिस दिन सुब्र सागर बिहार हुआ, सब साधकों की आंखों में आंसू थे। समाज चमत्कारित हो रही थी। अंत में सागरी समाज क्या बोली, महाराज एक गुरु के 2 शिष्य 4 महीने शांति से नहीं रह पाते, लेकिन आपने 5 संघों के साथ चातुर्मास किया है। कौन सा मंत्र था? हमने अखंडता से बड़ा विश्व कोई मंत्र नहीं है। जहां ये भाव आएगा, ये मेरा भक्त है, इनका भक्त है, वह आप लोगों संग टूट जाएगा। जहाँ ये भाव आएगा, यदि सौम्य सार का भक्त है तो सारस्वत उसे कहें ये जैन धर्म है, सारस्वत का भक्त है ये जैन धर्म है, आनंद ये जयंती का है वो जैन धर्म है। ऐसा लक्ष्य बना के चलोगे कि कोई भी श्रावक सेवा कर रहा है साधु की, दिगंबर मुनि की सेवा हो रही है। इसलिए बहुत आनंद के साथ जाओ, खुशी के साथ जाओ, मुस्कुरा के जाओ, मुस्कुरा के लौट के आना। मूलाचार में लिखा है सारस्वती, चेतन चेतन जो द्रव्य होता है वो वापस लेके आना, उसको आपस में बांटना मत। पुण्य है, योग प्रारंभ हुआ है, उसका उपयोग करो। श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वाद मोग लांछनम जियात लुग्नाथ शासनम जिन शासनम। तुम्हारे मस्तिष्क में विशुद्ध सागर सौम्य शाश्वत जयंत न दिखें, तुम्हारे मस्तिष्क में जिन शासन दिखना चाहिए। जिन शासन दिखेगा तो उसमें हम सब आ जाएंगे, क्योंकि मुझे प्रीति विशुद्ध सागर नाम से नहीं है, मुझे प्रीति जिन शासन से है। और जिनेन्द्र का शासन जयवंत होगा, हम लोग क्या पर्याय नष्ट हो जाएगी। जिन शासन शाश्वत है, शाश्वत था और शाश्वत ही रहेगा। जितने वीतरागी आचार्य अपने शिष्यों को ये उपदेश करें कि बेटे मेरे नाम पर मत जियो, तुम जिनेन्द्र के शासन के नाम पर जियो। महावीर नहीं बचे, ऋषभदेव नहीं बचे, विशुद्धसार क्या बचेंगे? बचेगा जिन शासन। बोलो जित भाई बराबर। अपनी संतान को यही शिक्षा देना कि बेटा मैं जी रहा तब तक तुम मुझे देखो। आचार्य शांति सागर की समाधि हो रही थी कुंतलगिरी में, सौम्य सागर जी। पंडित
जगन मोहन लाल शास्त्री कटनी से आए, मध्य भारत से दक्षिण भारत। अचानक पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज, जब आप जा रहे हो, अभी तक कोई प्रश्न होता था, जिज्ञासा होती, मैं आपके चरणों में आ जाता था, उत्तर से दक्षिण में। अब मैं किसके पास जाऊंगा? अब मेरा शरण कौन होगा? प्रत्येक मुनि को, किसी परंपरा को ये शब्द सुनना चाहिए उसे। तब आचार्य महाराज ने कहा था कि जगन मोहन, आपकी शरण में हूं, पर मेरी शरण कौन है? पंडित विद्वान थे, स्वामी आपकी शरण वीतराग धर्म है। तब आचार्य महाराज ने कहा, जो हमारी शरण है ना, वही सबकी शरण है, वो भी तुम्हारी शरण है। मैं चला जाऊंगा, धर्म कहीं नहीं जाएगा, तुम उसकी शरण में रहना। इसलिए आप तीनों को उपांत काल में अंत किसने देखा, इसलिए समझा रहा हूं। संपूर्ण निर्गंतों का विनय रखना, अरहंतों का विनय रखना, जिन वाणी के विरुद्ध न बोलना, न विरुद्ध जीना, न किसी को जीने देना। जो जिन वाणी के विरुद्ध जी रहा हो, उससे मध्यस्थ रहना, निंदा नहीं करना। पर जिन वाणी के विरुद्ध जी रहा है, साक्षात दिख रहा है, मध्यस्थ ही रहना, चिपकना नहीं है, अन्यथा आगम का अवनवाद हो जाएगा। यही आप तीनों के लिए शिक्षा है। पर जो सूत्र यहाँ लिखा है, इसको बार बार ध्यान रखना। संकल्प साम जीवन में इस दृष्टि को ध्यान रखना। आज की तारीख लिख लेना। तुम्हें ये सिखा के नहीं भेज रहे हैं, तो मात्र विशुद्ध सार को देखना। तुम्हें ये सिखा के भेज रहे हैं, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को देखना। और सबको भूल जाना, पर निज की आत्मा को मत भूल जाना। और जब तक निज आत्मा में नहीं जा पाओ, तब तक पंच परमेष्टि को मत भूल जाना। प्रभावना के पीछे मत दौड़ना। तुम स्वयं धर्म से प्रभावित रहना, प्रभावना तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। वो दिन मुझे याद आ रहे हैं, जब प्रथम बार गुरुजी ने मुझे भेजा तो मात्र 2 पिच्छी थी। आपके सनत विनोद पंडित जी के रजवास 2 पिच्छी थी, पंचकां कराए थे। फिर 1 से 2 से 3, 3 से फिर 5 हुई, 5 से 50 भी हो जाती हैं। समय लगता है, धीर रखना चाहिए। अंकुर ही फल नहीं देता, अंकुर होने के बाद ही फल आता है। काल लब्धि चाहिए। सुना ना महात्मा जी, सारस्वत आपको बोध होना चाहिए। बमूल के बीज को कहीं भी बोधो उगाता है, उसको कहीं ज़्यादा झाड़ी नहीं लगाना पड़ती, बाड़ी नहीं लगाना पड़ती। तुमको पान के बरेजे की भांति रखा है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए भाई। बोलो सुब्रत सागर जी। बमूल के बीज को कहीं भी डाल दो, उग आता है, परंतु पान के पत्ते के लिए बरेजे में डाल के रखना पड़ता है। इन महात्माओं को ऐसे रखा है। तुम सुरक्षित रहे हो, इसलिए चमक रहे हो। जिन्हें चमकना है, तुम सब सुरक्षित रहो जगत से। बराबर। बनारस का पान पूरे देश में प्रसिद्ध है। क्या कारण है सुब्रत सागर जी? बनारस का पान पूरे देश में प्रसिद्ध है।
पांतुपाली में भी होते हैं, ललितपुर के पास बहुत जगह होते हैं, लेकिन पटना तमोली में भी हमने देखे हैं मालूम। परंतु बनारस का पान क्यों प्रसिद्ध है? ऐसे ही जैसे पान के पत्ते को बरेजे में छुपा के रखा जाता है, ऐसे वो अपने आप प्रसिद्धि पा गया। छिपाता कहाँ? बनारस के खेतों में, और पूरे देश में प्रसिद्धि पा रहा है। महाराष्ट्र का आम पूरे विश्व में जा रहा है। तो ऐसा बन के आना कि सड़ के नहीं आना, चमक के आना। तीनों से कहना है। ये अंत पांत दोनों एक साथ समझ लेना। कल किसने देखा? मानस्यात् पुण्यम पंकई, पाप से ज्ञानी अत्यंत आश्रय का दृढ़ता मिलती है, परंतु चैतन्य भोग तो नहीं तद दुखम न किंचनम। ओहो, पर चैतन्य के भोग से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रमण करने से कुछ भी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी देखो पीछे ये धोती दुपट्टा मुस्कुरा के पहन के आ रहे लोग, बस बेटा देश में ऐ सौम्य सागर जी पैंट शर्ट से हार मत लेने लग जाना, न सलवार सूट से। तुम्हारे भक्तन आया बोले महाराज अब चलता गुरुजी थोड़ी देख रहे हैं। धोती दुपट्टी होना चाहिए, वो साड़ी होना चाहिए। कोई सिल्वर सूट से हार मत लेना, और टिफिन लगाए बाहर से बन के आए ऐसा हार भी मत करना कि एक गांव बने और दूसरे गांव बने। जहाँ शुद्ध हार मिले सुकुल श्रावक के घर में हार करना। कहाँ पर? शुक्ल श्रावक के घर में आहार करना। भगवान तीर्थंकरों की परंपरा को जीवित रखना, यही सार है भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन महावीर स्वामी की।